हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आदर्श तथा अनादर्श विलयन। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट है, सॉल्यूशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब, जिसने राउल्ट का नियम नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर राउल्ट का नियम देख लेना, क्योंकि आदर्श और अनादर्श विलयन का वेस राउल्ट के नियम से क्लियर होगा, इसलिए राउल्ट का नियम पढ़ना बहुत जरूरी है यार। चलिए साहब, डाल देता हूं मैं हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन। पहले पढ़ेंगे आदर्श विलयन के बारे में और इसका काम तमाम करके फिर देखेंगे हम अनादर्श विलयन को। आदर्श विलयन, ठीक है सर, डाल दिया हेडिंग सर आपने, आदर्श विलयन, इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आइडियल है? कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे आइडियल मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे फूफा हैं, कोई भी आइडियल नहीं होता है, कोई ना कोई उसके अंदर कमी ज़रूर होती है। हाँ, वैसे ही हमारे आइडियल सॉल्यूशन होता है। रियलिटी में आइडियल नहीं होता, लेकिन आइडियल कंडीशन को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं कि भाई यार ये आइडियल विलयन है हमारा, यानी कि आदर्श विलयन है हमारा। चलो साहब देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा है, और वो परिभाषा हमारी ये है कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दें क्या? दूध पियोगे बिना मलाई वाला? मलाई डाल दें। ऐसे विलयन जो सभी ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। डाल दी थोड़ी बहुत मलाई। इससे क्या होगा, टीचर इंप्रेस हो जाएगा आपके लिखने से कि यार बंदे को नॉलेज तो है अच्छी खासी। चलो साहब, लिख दे रहा हूँ परिभाषा में, ठीक है। ऐसे विलयन, ओके सर, ऐसे विलयन, ठीक है, ऐसे विलयन जो सभी ताप, ओके, जो सभी ताप को छोड़ो, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अरे यही लिखो खाली यार, जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं बेटे? नियम का पालन करते हैं, पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे? पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ओके सर, ओके, आदर्श विलयन कहलाते हैं। एक छोटी सी परिभाषा ये मैंने लिखवा दी। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपका मैं। चलिए, आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी लिखवा दो सर, गुण लिखवा देता हूं। गुण में जो आगा वो सबसे पहले हम मानेंगे कि भाई हमारा एक विलयन है, कोई भी आप एक विलयन ले सकते हो, इसमें दो अवयव हैं, ठीक है। एक मैंने विलयन लिया है, इस विलयन में दो अवयव होंगे। एक हमारा क्या है? एक हमारा है विलायक नहीं, एक हमारा है विलायक बी। विलायक को मैं यहाँ बी मानूंगा, ठीक है, और विलय को यहाँ मैं कितना मान लूंगा? और ये मेरे पास क्या? चीनी मैंने घोल दी, तो ये मेरे पास विलय कितना हो गया बेटे? ए हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, विलय कितना है? ए है, और विलायक कितना है? बी है। जब दोनों को घोल दोगे तो विलयन बन के तैयार हो जाएगा। ओके, समझ में आया कुछ? तो एक विलयन दो अवयव ए और बी से मिलकर बना है, और दो अवयव जिसमें ए विलय होगा और बी मेरे पास क्या होगा? विलायक होगा, ठीक है। ओके, डन हो गया सर। यानी कि एक विलयन में दो अवयव निम्नलिखित हैं। एक विलयन में दो अवयव निम्नलिखित हैं, ठीक है सर। एक विलयन में दो अवयव ए तथा बी हैं, ओके, ए तथा वी हैं, ठीक है सर। एक विलयन में दो अवयव ए तथा वी हैं। तब देखो, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारी ये आती है मेरे दोस्त, इसका पहला नंबर मेरे पास ये आता है कि जो आदर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम को क्या करता है? पालन करता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, और परिभाषा भी हमारी यही है, ठीक है। आदर्श विलयन क्या करता है बेटे? राउल्ट के नियम का पालन करता है। सुनाओ जरा मुझे, राउल्ट का नियम क्या होता है? आदर्श विलयन है किसी के याद है भैया? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का क्या करता है? नियम का पालन करता है। ओके सर, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। हाँ सर, मैंने मान लिया करता है, धरता है। करता है तो कैसे करेगा वो हम चेक कर लेते हैं। देखो, राउल्ट का नियम पढ़ा है आपने, जो पी ए होगा वो पी ए 0 एक्स ए के बराबर होगा, पी बी 0 इनके पी बी 0 एक्स बी के बराबर होगा, और जो कुल विलयन का कुल दाग होगा वो पी ए प्लस पी बी होगा, ठीक है बेटे। ये आदर्श विलयन का मतलब आदर्श विलयन के लिए है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है इस तरह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर ये है
कि भाई आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता, आयतन परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब ये होता है, देखो जरा ध्यान से देखना जब मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको विलय लेना है 1 लीटर, आपने 1 लीटर विलय लिया और 5 लीटर आपने ब्लैक ले लिया, ठीक है। 1 लीटर विलय लिया, 5 लीटर ब्लैक ले लिया, अब दोनों को आपने मिला दिया, मिलाने पे कितना बन गया? 6 लीटर बन गया। आयतन में कोई चेंज हुआ? आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। सेकंड प्रॉपर्टी है आयतन में परिवर्तन कितना होता है बेटे? आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, परिवर्तन शून्य होता है। ओके सर, शून्य होता है। अच्छा, अब शून्य होने लगा, क्या बात है भाई। यानी कि कहने का मतलब यह है कि डेल्टा भी मिश्रण बराबर कितना होगा बेटे? 0 होगा। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, या आयतन में परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए का आयतन जैसे 1 लीटर है प्लस बी का आयतन ओके। ए का आयतन प्लस बी का आयतन बराबर किसका हो गया बेटे? बिलियन का आयतन, ठीक है, बिलियन का आयतन। ओके सर, ए का आयतन प्लस बी का आयतन बराबर बिलियन का आयतन। समझ में आया? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अच्छा सर, अच्छा। ओके। अब क्या होगा अगर मैं इसका 3rd नंबर तुम्हें लिखवाऊँ? मैं 3rd नंबर इसको इरेज करवा के यहीं लिखवा दूंगा, ठीक है। हटाओ इसको ज़रा, समझ तो गए हो काफ़ी। 3rd नंबर जब मेरे पास आता है, मेरे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक वो यही वाला है, इसके अलावा कोई टॉपिक इजी नहीं लगने वाला आपको भैया। देख लो, सोच लो आप। अब 3rd नंबर, ठीक है, 3rd नंबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन 0 होता है, कोई एनर्जी उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। जब आप ए और बी को मिलाते हो तो कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती है और ना आपको देनी पड़ती है। समझ गए चीज को? यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है भैया? एंथैल्पी में परिवर्तन, ओके सर, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, परिवर्तन शून्य होता है। ओके सर, शून्य होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, शून्य होता है। ओके। यानी कि डेल्टा H फॉर एंथैल्पी शो कर दिया मैंने मिश्रण से, बराबर कितना होता है बेटे? 0 होता है, ठीक है। अच्छा, 4th नंबर एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ मेरे पास और रह गई है, बताऊँ कौन सी चीज़ रह गई है? वो देखो जरा आप। अभी का है कि भैया देखो, ये ए मेरे पास विलय है क्योंकि मैंने ए को विलय माना है, और बी मेरे पास क्या है? विलायक है। ए विलय है और बी विलायक है। हाँ सर है। अब इनके बीच में आकर्षण है, अब जैसे ही हम विलायक में है भैया, जैसे ही हम इस विलायक बी में विलय ए घोलते हैं, जैसे ही हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी प्लस पानी बराबर मीठा पानी है भाई। अरे यार, हाँ होता, बात सही है भैया, चीनी को जब पानी में घोलोगे तो मीठा पानी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि अब भैया जो मीठा पानी बना, इसका मतलब ये है कि चीनी जो है वो इस विलायक में घुल गई, इसका मतलब ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे और भैया ये वाले बॉन्ड क्या होंगे? हमारे बन जाएंगे। विलयन में यही तो होगा। अरे भैया हमारी चीनी अलग हैगी, हमारा पानी अलग हैगा, चीनी को मिलाया पानी में, बन गया ये भी, घुल गई चीनी, है ना। अब ध्यान से देखना, ए तथा, यानी कि ए का आकर्षण, ए का आकर्षण, ओके सर, ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण। हटा दें इसको, हटा दिया मैंने। ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण, ओहो बी का आकर्षण, ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण बराबर होगा हमारे ए बी का आकर्षण, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे हमारे, कोई भी डिफरेंट नहीं होने वाला। ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण बराबर ए बी का आकर्षण, ठीक है। एग्जाम्पल बड़े जरूरी हैं, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है भैया, बिना एग्जाम्पल के तो लोटिया डूब जाएगी तुम्हारी। और एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, मैं क्रमवाई लिखवाऊंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान देना बेटे, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और प्लस ब्रोमोबेंजीन। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं यार, प्लस ब्रोमोबेंजीन, नाम लिख लो नीचे अगर आपको नाम याद ना हो रहे हो। अरे नाम याद हो जाएंगे, इंटर में पढ़ लो यार, किसने कहा नाम याद नहीं होंगे?
अरे यार एकदम से नाम याद कर ले। तो ये है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। ओके सही है सर, क्लोरोबेंजीन। और बेटा ये वाला क्या है? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है सर, ब्रोमोबेंजीन। ओके सर, ओके सर, मान गए सर आपको। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ले लो भैया ले लो, 10 रुपये किलो है भाई। और ये मेरे पास सेकंड नंबर है मेथिल एल्कोहल। ओके सर, प्लस एथिल एल्कोहल। ओके सर, अबे यही तो शराब है, ये मेथिल एल्कोहल और ये एथिल एल्कोहल। नाम लिखो उसके ठीक है नीचे, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ये मेरे पास कौन से विलयन हो गए? ये मेरे पास आदर्श विलयन हो गए, पर है नहीं। मैं यहाँ हूँ पर हूँ नहीं, वो वाला हिसाब है। मैं यहाँ हूँ पर हूँ नहीं, है भाई। तो ये मेथिल अल्कोहल और प्लस एथिल अल्कोहल। अच्छा ठीक है, आपने बना दिया बेटा। ग्राफ बच गया, आदर्श विलयन का ग्राफ, यानी कि वासुदाब और विलेय तथा विलायक जो अवयव हैं हमारे, ठीक है, उनके मोल अंश के बीच ग्राफ बच गया हमारा। अब आदर्श विलयन का ग्राफ हमें खींचना है। तो जब आदर्श विलयन का ग्राफ जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ध्यान देना। आदर्श विलयन का ग्राफ, देखो बेटा राउल का नियम पढ़ लो, आप समझ जाओगे। आदर्श विलयन का ग्राफ निम्नलिखित है, आदर्श विलयन का ग्राफ निम्नलिखित है। ओके सर, ओके सर, मान गए आपको, 3 रुपये दे दिया आपने। आदर्श विलयन का ग्राफ निम्नलिखित है। तो यहाँ तक का जरा पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आप कर दें इरेज, पक्का सोच लो एक बार और। लो साहब, अब बताओ यार, क्या ये टॉपिक डिफिकल्ट है या इजी है भैया? कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, मान लो तो डिफिकल्ट है और मान लो तो इजी है ना। तो इजी मान के चलो, इजी मान के चलो। तो आदर्श विलयन का ग्राफ निम्नलिखित है। ओके सर, खींच रहा हूँ ग्राफ में। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है, एक नन्हे मुन्ने बच्चों वाला ग्राफ बनेगा। और ये नन्हे मुन्ने बच्चों वाला ग्राफ हम बना के दिखाते हैं आपको भैया। और आपको भी यही ग्राफ साफ सुथरा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बनाना है, थोड़ा बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। सबसे पहले एक गिलास मैंने लिया है, इस गिलास में मैंने थोड़ा सा क्या लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया, यानी कि आधा या 1 चम्मच मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, अब भैया मैंने नमक ले लिया। नमक का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे मेरे पास विलेय कितना है बेटे? 1 है, यानी कि 100% विलेय है। और विलायक कितना है मेरे पास? 0 है। अरे सर इसमें विलेय का मोल अंश 1 है और विलायक का मोल अंश 0 है, मतलब विलायक है ही नहीं। हाँ विलायक नहीं है, हमें तो सिर्फ विलेय दिख रहा है। अरे हाँ सर, हमें तो सिर्फ विलेय दिख रहा। अब क्या करेंगे भैया? देखो, अब ये जो मेरे पास नमक है, नमक का वासुदाब, इस नमक का वासुदाब मैं मान लूँगा Pa0। ठीक है, ये शुद्ध नमक का वासुदाब है जब नमक को आपने विलयन में नहीं घोला है, समझ गए? शुद्ध नमक का वासुदाब है। ओके सर, Pa0 मान लिया। अब क्या होगा? अब बात आती है पानी की। अब भैया पानी मिलाते रहो, यानी कि नमक प्लस पानी बराबर नमकीला पानी, यानी कि नमकीन पानी, है नहीं। अब क्या करोगे? अब इसमें भैया यहाँ से हमने जल डालना शुरू कर दिया। लो साहब, हमने जल मिलाना शुरू कर दिया और यहाँ से जल हमारा जो है धीरे धीरे गिर रहा है। अब धीरे धीरे जल गिर रहा, तो मतलब धीरे धीरे जल गिर रहा, धीरे धीरे जल बढ़ता जा रहा। इस पॉइंट पर आके मेरे पास वाटर 1 हो जाएगा और पता चलेगा कि नमक प्लस जल बराबर जल, नमक प्लस पानी बराबर पानी। नमकीन हट गया, नमकीला पानी हट गया, नमक जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। x से बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर। मतलब जब आप चक्के देखोगे, क्योंकि आप लगातार पानी मिला रहे हो, नमक की मात्रा, नमक उतनी ही रहेगा, पर नमक का जो वो होगा ना, स्वाद जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। विलायक जब 100% हो जाएगा तो विलेय ऐसा लगेगा कि इसमें नमक है ही नहीं, बिल्कुल फीका पानी लगेगा एकदम। तो यहाँ पर देखो, पहले नमक था, ठीक है, और विलायक मेरे पास 0 था। अब इस पॉइंट पर आके विलायक मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, नमक मेरे पास बहुत कम हो गया, इसका स्वाद भी खत्म हो गया। और भैया जो विलायक है, विलायक का वासुदाब थोड़ा ज़्यादा होगा, यह है शुद्ध विलायक का वासुदाब Pb0। ठीक है। अब क्या होगा? क्या होगा? पहले ये मोल अंश लिख दो यहाँ, या मोल भिन्न लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो मोल अंश। चलिए साहब, मैं मोल अंश लिख रहा हूँ और मोल अंश लगातार देखो बढ़ रहा है। इधर को मैं लिख रहा हूँ वासुदाब, वेपर प्रेशर, वाष्पदाब। ओके, वासुदाब, ये मिस्टेक मत करना, ये लिख के यार आपको सही करके, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या होगा? विलेय लगातार, विलेय का जो मोल अंश है वो लगातार क्या हो रहा है बेटे? घटता जा रहा है, यानी कि वासुदाब, ये इसका वासुदाब लगातार क्या हो रहा है? घटता जा रहा है इस टाइप से ये, और यहाँ कर मेरे पास 0 हो जाता।
और ब्लैक का बाज दाब क्या हो रहा है बेटे, लगातार बढ़ता जा रहा है ये, और इस पॉइंट पर आकर ये अब कहाँ पहुँच गया मेरे ताऊ, कहाँ पहुँच गया, ये हो गया मेरे पास पी भी 0। तो यहाँ लगातार बाज दाब घटता जा रहा मोरंज के साथ साथ, और यहाँ लगातार क्या हो रहा है, बाज दाब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये जो ग्राफ मेरे पास आई है, ये वाली ग्राफ, ये पी ए बराबर आई है पी ए 0 एक्स ए का, और ये ग्राफ आई है पी बी 0 एक्स बी की। और अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ आपस में, तो ये जो ये वाली लाइन जा रही है सीधी, बिल्कुल सीधे और कमजोर में फ़र्क होता है। सीधा जो कभी भी उठाकर पटक दे, पर पटक नहीं रहा, और कमज़ोर तो भैया कमज़ोर होते ही है नहीं। तो ये जो लाइन है मेरे पास, ये स्ट्रेट लाइन, ये आई लाइन, ये जो लाइन गई है, ये लाइन बेटा क्या बताती है आपको, ये लाइन बताती है कुल बाज दाब को, P बराबर पी ए प्लस पी बी। लो ये हो गई आदर्श विलयन की ग्राफ। और अगर ये ग्राफ समझ गए ना आप, अगर ये वाली ग्राफ समझ गए, तो सिंपल सी बात है, जब मैं पढ़ाऊँगा आगे अनादर्श विलयन, वो भी आप समझ जाओगे। अब अनादर्श विलयन में 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, उनका ग्राफ पहुंचेगा ऊपर को, ऐसा करके ऊपर को, ऐसा करके ऊपर को, और जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन होंगे, उनका ग्राफ पहुंचेगा नीचे को, ऐसा करके, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी, उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन हमारे पास क्या हो गए, फिनिश हो गए। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है आपके। ठीक है, कर दें फिर इसको इरेज, पक्का? ठीक है सर, लो कर दिया भैया इसको हमने इरेज। ओके सर, ओके 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 ओके, सिंपल सा पॉइंट था, आराम से कवर कर लोगे। चलिए साहब, ये सब 12th क्लास वाला है, वरना तो भैया बीएससी में पढ़ोगे तो एंथैल्पी भी आ जाती है, गिब्स ऊर्जा भी आ जाती है कि आदर्श विलयन की एंथैल्पी कितनी होती है, गिब्स ऊर्जा कितनी होती है, बहुत सारी कहानी बढ़ जाती है। पर मैं 12th वाला पढ़ा रहा हूँ, घबराओ मत, डरो मत। अब आ गया मेरे पास अनादर्श विलयन। तो सिंपल सी बात है, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये है दमदार चीज़। साला कोई नियम को फॉलो करता ही नहीं है, फिर भी डटका खड़ा सबके सामने। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ऐसे विलयन, अरे ऐसे विलयन, हाँ ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का, जो राउल्ट, हाँ सर, जो राउल्ट के नियम का, ठीक है सर, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ओके सर, अनादर्श विलयन कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, आप एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। गुण मैं दे रहा हूँ, गुण मैं लिख रहा हूँ भैया इसके। सबसे पहला नंबर, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, यह यानी कि अनादर्श विलयन, ठीक है, अनादर्श विलयन, ठीक है सर, राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। ठीक है सर, मत करें हमारे जाने, करें या ना करें ये जाने, हमें तो याद करने से मतलब है, पढ़ने से मतलब है। क्यों है भाई, पी ए बराबर पी ए 0 एक्स ए, फिर पी बी बराबर पी बी 0 एक्स बी, फिर P बराबर नहीं होगा पी ए प्लस के पी बी। ठीक है, अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता यार, ये बड़ी कमी है इसके अंदर भैया। यार कर लेकर यार, मान जाकर कर लेकर भैया, ना कर यार मत कर, तेरी मर्जी है। चलो दूसरा नियम आता है, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता। ध्यान देना, वो ठीक उसका उल्टा है एकदम। ये तो अगर आदर्श विलयन याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन, ठीक है सर, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, मैं भी मान लेता हूँ सर नहीं होता है। अरे मानना क्या, ये तो रियल बात है बिल्कुल, कोई मैं अपने पास, ये तो बिल्कुल रियल बात है। डेल्टा भी मिश्रण बराबर बेटे 0 के नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ए का आयतन प्लस बी का आयतन बराबर नहीं होता है, बराबर विलयन का आयतन।
बराबर बिलियन का आयतन। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। और बताओ सर, क्या हाल है आपके यहाँ भाई? और बताओ, और एक चीज़ और है, एंथैल्पी में परिवर्तन, ध्यान देना लाइन पे, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता। इसमें भी ऊर्जा भी कुछ ना कुछ उत्पन्न होगी या फिर अंदर आएगी, नहीं होता है। यानी कि डेल्टा एच मिश्रण बराबर नहीं होता बेटे जीरो के, ठीक है। और फोर्थ नंबर हमारा आता है कि यार ए का आकर्षण, ए का आकर्षण, ठीक है, तथा बी का आकर्षण, बी का आकर्षण बराबर नहीं होता है किसके? ए बी के आकर्षण के, ए बी का आकर्षण, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है, तो फिर क्या होता है जब डेल्टा भी मिश्रण जीरो के बराबर नहीं है? तो दो कंडीशन फॉलो होंगी, या तो डेल्टा भी का मान ज़्यादा होगा और या डेल्टा भी का मान कैसा होगा बेटे मेरे दोस्त? कम होगा। ये फोकस करना है, आयतन में परिवर्तन या तो ज़्यादा होगा, जीरो से प्लस में पहुंचेगा, या फिर जीरो से कैसा होगा? कम होगा, माइनस में पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि बिलियन का आयतन ए के आयतन और बी के आयतन से या तो ज़्यादा होगा या फिर कैसा होगा? कम होगा। तो अनदस बिलियन दो प्रकार के हो गए, जब बराबर नहीं है तो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो अनदस बिलियन कितने प्रकार के हो गए? केवल दो प्रकार के हो गए। अच्छा, दो प्रकार के हो गए, ठीक है सर, लिख दे रहा हूँ मैं भी कि अनदस बिलियन के प्रकार, अनदस बिलियन के प्रकार, ओके सर, अनदस बिलियन के प्रकार। तो बेटे अनदस बिलियन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे लाल? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, कौन कौन सा होता है सर आप ये भी बता दो। पहला जो होता है वो होता है धनात्मक विचलन। पहला मैं ए नंबर लिखवा दूं, पहला कौन सा है सर? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, धनात्मक विचलन, ठीक है सर, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदस बिलियन, अनदस बिलियन, ओके सर, अनदस बिलियन। कौन सा विचलन? अरे भैया धनात्मक विचलन। और इसका जो बी नंबर आता है वो होता है ऋणात्मक, ठीक है सर, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। अनदर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनदर्श विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनदर्श विलयन। ओके, आई एम राइट? ओके सर, ओके, कंप्लीटली समझ में आया? आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, सबर रखो जरा, आराम से समझो चीज़ को, ठीक है। चलिए साहब, अब पहला ए नंबर पढ़ेंगे हम, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदस बिलियन, और फिर पढ़ेंगे हम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदस बिलियन। तो यहाँ तक का जो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको कर दूंगा इरेज। कर ले लो जल्दी फास्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है साहब, कर दूँ इरेज? कर दो सर, लो साहब, चलो कर दिया। आपकी बात मानता हूँ मैं, देखो, और भैया माननी भी चाहिए बात। ओके 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 ओके। अब भैया पहला नंबर हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला नंबर भैया क्या पढ़ने वाले हैं हम? ठीक है सर, पहला नंबर पढ़ने वाले हैं हम धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदस बिलियन। ओके सर, ओके, देखते हैं इसका क्या हाल होता है। धनात्मक, ओके ओके, थोड़ा सा बेटा इधर लिखो ए नंबर, ठीक है। धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श बिलियन, अनादर्श बिलियन। ओके ओके सर, ओके ओके ओके, मान गए। ले भैया पहला नंबर इसका बेटा ये आता है, ध्यान देना लाइन पे। पहला नंबर ये आता है कि जो मेरे पास पी ए होता है वो पी ए 0 XA से अधिक होता है, ठीक है। जो पी बी होता है वो मेरे पास पी बी 0 XB से अधिक होता है। सब बड़ा बड़ा होगा, पी जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटे? पी ए प्लस पी बी से। दूसरा नंबर मेरे पास यहाँ ये आता है, ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा होगा, ये साइड बड़ी होगी इधर वाली। और अच्छा सेकंड नंबर लेते हैं, ले लें सेकंड नंबर, पक्का पक्का। देखो फिर सेकंड नंबर आता है आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है। आयतन में परिवर्तन कैसा होता है बेटे? धनात्मक होता है। ओके, धनात्मक होता है, ठीक है सर। आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, कैसे करके? डेल्टा भी मिश्रण कैसा होगा बेटे? पॉजिटिव होगा, डेल्टा भी मिश्रण पॉजिटिव होगा। और थर्ड नंबर मेरे पास होगा
एंथैल्पी में परिवर्तन भी कैसा होता है मेरे लाल? एंथैल्पी में परिवर्तन भी कैसा होता है भैया? धनात्मक होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है सर, धनात्मक होता है। ओके ओके ओके, तो डेल्टा एच मिश्रण ये भी कैसा होगा बेटे? धनात्मक होगा। ओके ओके ओके। और फोर्थ नंबर ए का आकर्षण, ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण, बी का आकर्षण ज़्यादा होगा ए बी के आकर्षण से, ए बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण। ठीक है, यानी कि ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण होता है ए बी के आकर्षण की तुलना में प्रबल होता है, ऐसे लिखा जाता है हिंदी में। अब मैंने ये समझा दिया, ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण ए बी के आकर्षण से प्रबल होता है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे नीचे कि ए तथा बी का आकर्षण तथा बी का आकर्षण जो होता है, बी का आकर्षण जो होता है वो भैया ए बी के आकर्षण से, ए बी के आकर्षण से कैसा होता है? ए बी के आकर्षण से अधिक होता है। कैसा होता है बेटे? अधिक होता है। ओके सर, अधिक होता। बहुत किरम भाई मैंने लिखवा रहा हूँ, ये समझ जाओगे आराम से। 4 पॉइंट पूरे हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, बिना एग्जाम्पल के कोई चीज़ नहीं करनी है। अब जो मैंने तुम्हें लिखवाया है मैथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल का मिश्रण, उसी को मैं ले रहा हूँ। देखो मैथिल अल्कोहल मैंने ले लिया है और बेटा मैंने पीछे लिखवाया था ये प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, अब ये हटा देना है। इसका पहला नंबर, पहला एग्जाम्पल और इसका सेकंड एग्जाम्पल। अब मैथिल अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में वाटर मिला देना है, ऐसे एथिल अल्कोहल में थोड़ी सी मात्रा में वाटर मिला देना। तो ये तो बन गया पैक, इसे पी लो, यानी कि दारू प्लस पानी, यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस पानी बराबर पैक, और पी लो इसको। ठीक है, नहीं ये वाला साथ बन गया। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए इसके। ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनरस विलयन के। अब ग्राफ निम्नलिखित है, शॉर्टकट मार दिया मैंने, खुद लिखना। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनरस विलयन के ग्राफ निम्नलिखित है, तो ग्राफ निम्नलिखित है। चलिए साहब, निम्नलिखित है। ओके ओके ओके। कैसे? जो मैंने बताया था ना पीछे वाला, बिल्कुल सेम वही फिगर, वही चीज, वही सब कुछ बना देना है, ये ऐसा करके। ठीक है, यहां मेरे पास क्या था सर? यहाँ आपके पास था PA0, सर मेरे पास यहाँ का था PB0। ओके सर, ओके वेरी गुड सर। फिर का था सर? इधर मेरे पास x बराबर 1 था, xb बराबर 0 था, इधर मेरे पास xa बराबर 0 था, xb बराबर कितना था? मेरे पास 1 था। यहाँ मैंने क्या लिखा था? मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रवाह, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी ले सकते हो। मोल अंश मैं कर दे रहा हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोल प्रवाह ले सकते हो, मोल भिन्न ले सकते हो, बास दाब यहाँ आता है, कुल बास दाब ले सकते हो, आंशिक बास दाब ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब क्या होगा? पहले आदर्श विलयन का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। इस टाइप से हमें पहले आदर्श विलयन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये वाला, ये ऐसे इधर को। पहले बेटे आदर्श विलयन का ग्राफ खींच दो, फिर यह वाला। अरे हमारे तो हाथ ही स्केल है, यही है, खींच दिया मैंने ग्राफ। अब धनात्मक का मतलब ये होगा कि जितना भी ग्राफ जाएगा ये वाला, वो बेटे ऊपर को जाएगा। ये गयो ऐसी, ये गयो ऐसी, ऐसे बेटे ये गयो। सब ग्राफ हमारे क्या जाएंगे? ऊपर को जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो PA होगा वो PA0 एक्सेस से ज़्यादा होगा, ऐसे P जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? PA प्लस PB से। ओके सर, ऐसे PB जो होगा वो PB0 XB से ज़्यादा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? क्लियर ना दिख रहा हो जबरदस्ती देखो, लेंस लगा लो आंखों पे, लेंस। तो ये बन गया मेरे पास अनदर्श विलयन दर्शाने वाला, अनदर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। ओके, चलिए साहब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पक्का ले लिया? ठीक है, अब मेरे पास B नंबर आता है बेटा, मेरे पास B नंबर आ गया। मैं इसमें कर दे रहा हूँ, पहला स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पहला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पक्का? ठीक है, चलिए अब डाल दो इसका B नंबर। अब इसका B नंबर मैं करवा देता हूँ। मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। ठीक है, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन मैं करवा देता हूँ दोबारा इसको इरेज करवा के। ठीक है, वैसे मैं कर देता इसमें, लेकिन क्या पता आप लोग यार मिसअंडरस्टैंडिंग कर लो। ठीक है, चलिए साहब मैं सबको मेरा इरेज करके दोबारा लिखवाता हूँ मैं इस चीज़ को। अब आ गया मेरे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनदर्श विलयन। ठीक है, पहला नंबर देखो, पहला नंबर क्या है मेरे पास? सब कुछ कम होगा। कम का मतलब ये होगा जो PA होगा वो PB0
एक्स बी से कम होगा। जो पी बी होगा, अरे यार यहाँ पी ए आएगा, पी ए आएगा यहाँ, ठीक है, पी ए आएगा यहाँ। पी बी जो होगा वो पी बी ज़ीरो एक्स बी से कम होगा, ठीक है, और जो पी होगा वो पी ए प्लस पी बी से कम होगा, यानी कि कुल बास दाब जो होगा। और अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना आपका, तो राउल्ट का नियम मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख लेना, समझ जाओगे राउल्ट के नियम से, ठीक है। सेकेंड नंबर जो मेरे पास आता है वो आयतन में परिवर्तन आता है। भैया आयतन में परिवर्तन क्या होने वाला है? आयतन में परिवर्तन, हाँ सर अब की बार निगेटिव कर देंगे, ऋणात्मक होता है। आयतन में परिवर्तन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ओके सर, ओके ओके होता है, ठीक है। यानी कि डेल्टा भी मिश्रण आर इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास क्या आता है? थर्ड नंबर मेरे पास आता है एंथैल्पी में परिवर्तन। ओके, जो मेरे पास एंथैल्पी होती है उस एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है? अरे भैया कैसा होता है? अब धनात्मक होता है बाबा, कैसा होता है? अब यार ये तो ऋणात्मक होता है, परिवर्तन ऋणात्मक होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी कि डेल्टा एच मिश्रण बराबर कितना जाएगा बेटे मेरे पास? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस। चौथा नंबर मेरे पास आता है कि ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण। इस बार बेटे कमजोर हो जाएगा ये वाला, इस बार ये वाला कमजोर हो जाएगा। ये ए बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण, ठीक है, ए बी के आकर्षण से कम होता, मतलब ए तथा बी बी का आकर्षण जो होगा, ओहो बी बी तो बी में बी रह गया, बी बी का जो आकर्षण होगा वो क्या होगा भाई? ए बी के आकर्षण से, ए बी के आकर्षण से दुर्बल होता है, ए बी के आकर्षण से दुर्बल होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटे? दुर्बल होता है। ओके, चलिए एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। देखो मैंने क्या लिया? वाटर लिया है। अब वाटर में क्या करना है आपको? देखो वाटर प्लस वाटर। अब किसी भी वाटर में आपको कोई भी एसिड मिला देना है, वाटर में कोई सा भी एसिड, जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया तो पहला एग्जाम्पल, और इस वाटर में मैंने क्या मिला दिया? H2SO4 मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। क्या बन गया बेटे? ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ये पहला एग्जाम्पल, और ये वाला कौन सा बेटे मेरे पास? दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ओके राइट। ग्राफ निम्न प्रकार आता है, ठीक है सर, ग्राफ निम्न प्रकार आता है, ठीक है, ग्राफ निम्न प्रकार होता है। चलिए साहब ग्राफ खींच लेते हैं। ऐसा कैसा खींचेंगे? तो सबसे पहले नंबर पे वही अपना पौना धुलाना आदर्श विलयन लगा दो। ये यहाँ मेरे पास पी ए होगा और यहाँ मेरे पास, ठीक है, यहाँ मेरे पास पी बी 0 होगा, यहाँ पे पी ए 0 होगा, फिर x से बराबर यहाँ 1 होगा और एक्स बी बराबर यहाँ 0 होगा, और यहाँ x से बराबर 0 होगा और एक्स बी बराबर हमारा कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ हमारा कितना होगा बेटे? मोल अंश हो जाएगा, और इसको बढ़ाओ इधर को, और बास दाब हमारा ये रहेगा इधर को, ठीक है। ये मेरे पास बास दाब ऐसे रहेगा, ये रहेगा ऊपर को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम का जो ग्राफ आता है, यानी कि आदर्श विलयन ग्राफ, क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं ना दूसरे, प्रॉब्लम इस बात की है। करना चाहिए था इनको यार, क्या करा जाए यार, ना कर ले तो यार। ये ऐसे इसको मिला दो, मिला दिया। अब देखो निगेटिव का मतलब ये है कि सारी की सारी ग्राफ कहाँ बचेंगी हमारी? नीचे को। ये ऐसी ये वाली ग्राफ भी नीचे को जाएगी, ऐसी ये वाली ग्राफ भी नीचे को जाएगी। ओके चलिए देखते हैं। तो ये क्या है मेरे पास? ये पी ए है, और पी ए जो होगा वो छोटा है किससे बेटे? पी ए 0 और एक्स ए से, ठीक है। ऐसी ये वाली ग्राफ है मेरे पास पी बी की, तो पी बी छोटा है किससे? पी बी 0 और एक्स बी से, ठीक है। ऐसी मेरे पास पी छोटा है पी ए प्लस पी बी से। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ बना दी मैंने ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना। जिसको ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, बच्चों वाली, नन्हे मुन्ने बालकों वाली चीज़ें हैं ये। एक बार पढ़ लोगे, दो अगर एक बार में क्लियर ना हो तो इसी टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार लिख लिख के याद करो। 5वीं या 6ठी बार ये टॉपिक बिना देखे लिख लोगे आप,
गारंटी ले रहा हूँ, आप ना मानो तो रफ उठाओ और लिख के देखो आप, 6ठी 7वीं बार में ये क्लियर हो जाएगा आपको। हालांकि 2 3 4 5 दिन बाद भूल जाओगे, भूलने की आदत सबको होती है, आपकी नहीं। फिर रिपीट करोगे एक बार, फिर से आ जाएगा ये। तो घबराया नहीं है बिल्कुल भी, डरना तो बिल्कुल नहीं है इन चीज़ों से। जो डर गया वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया आदर्श विलयन किसे कहते हैं, और भैया अनादर्श विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता, पेपर में क्वेश्चन आता है राउल्ट के नियम से धनात्मक, लिख लो साइड में कहीं, राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की व्याख्या कीजिए। राउल्ट के नियम से धनात्मक, यानी कि राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन की व्याख्या कीजिए। अब बात यहाँ आती है, एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आप जो है कमेंट करना कि सर ये जो है वो CO2 प्लस एसीटोन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा एसीटोन का जो मिश्रण है वो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा एसीटोन का जो विलयन बनेगा, और बताना है आपको कि वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। तो कमेंट करके मुझे बताएं जल्दी फास्ट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।